हाय जॉब सीकर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर जॉब्स मंडी आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसी डेली अपडेट कर रहा हूं। एक वैकेंसी आती है सुबह 11 और दूसरी वैकेंसी आती है शाम को 4 बजे। अगर आप चाहते हो कि नया जॉब का नोटिफिकेशन डेली अपडेट आपके फ़ोन पर मिल जाए तो आप जुड़ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से। जुड़ने के लिए आपको दिखाए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है, जैसा आपने अभी अभी दाएं साइड की कॉर्नर स्क्रीन पर देखा है। चलिए बात कर लेता हूँ मैं आज की वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में। सो गाइस, आज की जो भर्ती आई है वो आई है इंडिया पोस्ट की तरफ से, यानी हिंदी में कहूँ तो भारतीय डाक की तरफ से भर्ती निकल के आई है। और इस भर्ती के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे आपका कंपटीशन है जो बहुत ही कम रहने वाला है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ, अगर आपने 8वीं पास किया है या 10वीं पास किया है तो आप इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। अब क्या ये भर्ती है, कैसे कैसे आवेदन करना है, कब आपकी लास्ट डेट रहेगी, पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी मैं देने वाला हूँ इसी वीडियो में, बने रही आखिर तक। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करता हूँ आज की इस वैकेंसी भर्ती के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हो, आज की जो वैकेंसी है वो ये इंडिया पोस्ट की तरफ से, भारतीय डाक की तरफ से भर्ती निकल के आई है। सो गाइज, जिस भी कैंडिडेट का सपना है कि भैया कि डाक विभाग में काम करने का और क्वालिफिकेशन आपकी कम है, तो आपके लिए गोल्डन चांस है, आप इसमें सीधा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिना कोई स्टेप मिस किए, बिकॉज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कैसे आप आवेदन कर पाएंगे। टोटल पदों के बारे में बात करूँ तो 11 पद यहाँ अवेलेबल रहने वाले हैं। गाइस, बात करूँ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो एप्लीकेशन आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट रहेगा आवेदन का वो रहेगा 31 मार्च 2026। एग्जाम की अभी कोई डेट नोटिफाई नहीं हुई है, जैसे आती है आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर बता दूंगा। आप हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं नई अपडेट्स के लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करता हूँ सैलरी यानी आपके मासिक वेतन के बारे में। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है इस वैकेंसी के अंदर, जो आपका मासिक वेतन रहेगा एज पर द पे लेवल सेकंड के तहत रहने वाला है, यानी 38,000 महीना आपका अप्रॉक्स मासिक वेतन इसमें रहने वाला है। ठीक है। अब बात करता हूँ दोस्तों एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन यानी आपकी योग्यता के बारे में। अगर केवल आपने 8वीं पास किया है या फिर 10वीं पास किया है, इसके साथ साथ आपने ITI सर्टिफिकेट आपके पास है और 1 साल का एक्सपीरियंस है रिलेटेड ट्रेड के अंदर, यानी आपने मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, टर्नर, वेल्डर, टायरमैन या फिर ब्लैक स्मिथ पोस्ट से आपने ट्रेड से ITI किया है, तो आप रिलीवेंट ट्रेड के लिए अपनी ट्रेड के लिए आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने से पहले इंडिया पोस्ट की जो ऑफिशियल रिक्रूटमेंट आई है वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। ठीक है। अब बात करता हूँ आयु सीमा यानी आपकी एज लिमिट के बारे में। अगर 1 जुलाई 2026 को आपकी कम से कम आयु 18 वर्ष रहती है, अधिकतम आयु 30 साल तक रहती है, तो आप आवेदन के योग्य माने जाएंगे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट आपको रिलैक्सेशन देने वाली है, यानी आपकी अधिकतम आयु में छूट। वो कैसे मिलेगा? अगर आप SC या ST कैटेगरी में आते हो तो 5 साल का आपको छूट मिलेगा, OBC कैटेगरी में आते हो तो 3 साल का आपको छूट मिलने वाला है, और फिजिकल हैंडीकैप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहने वाले हैं। ओके। अब बात करता हूँ एप्लीकेशन फीस यानी आपकी जो आवेदन शुल्क के बारे में। अगर आप जर्नल, OBC, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में कैटेगरी में आते हो तो 500 रुपये आपको एप्लीकेशन के तौर पर देना होगा। ST, SC और ये फीमेल छात्राएं फ्री में आप आवेदन कर सकते हो। एक बात और, आपको जो फीस जो पे करनी है वो आपको ऑनलाइन पे नहीं करनी है, ये आपको पे करनी है इंडियन पोस्टल ऑर्डर के थ्रू यानी IPO के थ्रू। ठीक है। अब बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस यानी आपके चयन प्रक्रिया के बारे में। सो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट इंटरेस्टेड है और पाना चाहते हैं इस वैकेंसी में जॉब या इस डिपार्टमेंट में नौकरी, तो आप सबसे पहले आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा एक रिटन टेस्ट, जिसमें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप वो टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, यानी जिस भी ट्रेड से आपने ITI या सर्टिफिकेशन आपने लिया है उस ट्रेड से रिलेटेड आपसे काम करा के दिखाया जाएगा। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली, प्रोविजन पीरियड जो मैंने लिखा है ओनली फॉर 1 ईयर, बता दो ये आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। लेकिन यहाँ पे आपका अगर सिलेक्शन होता है तो 1 साल तक आपको प्रोविजन पीरियड के अंदर रहना पड़ेगा। मीन्स डिपार्टमेंट आपको निगरानी रखेगा कि भैया आप कैसा काम कर रहे हो, आप सही मैनर्स में काम कर रहे हो, आपका बिहेवियर कैसा है और एम्प्लॉयज़ के साथ। वो प्रोविजन पीरियड आपका यहाँ पे 1 साल रहने वाला है। अगर आप ये निकाल लोगे तो समझ लो कि इसके बाद आप परमानेंट हो जाओगे। इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट में आपको चाहिए आपकी मार्कशीट की कॉपी, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप अप्लाई कर रहे हो मोटर मैकेनिक, व्हीकल मैकेनिक की जॉब के लिए, आधार कार्ड की कॉपी और आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो। आप बोलोगे सर तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें टेस्ट की, तो इसके लिए जो इंडिया के टॉप रेटेड टीचर्स हैं उनकी जो बुक्स के लिंक्स मैंने मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी परचेज कर सकते हो। दोस्तों, लास्ट स्टेप बचता है किसी वैकेंसी का आवेदन करना कैसे है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए तो ऑनलाइन तरीके से आपको आवेदन करना होगा। सबसे पहले करना क्या है, हमारी वेबसाइट पे जाना है jobsmandi.in, क्लिक करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर सीधा आप हमारी पोस्ट पर आ जाएंगे। पोस्ट को पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक जो मिल जाएगा हमारी पोस्ट पे नीचे आपको, वहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक करना है। पेज नंबर 3 पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, अच्छे से भरना है। भरने के बाद आपको करना क्या है, एक एनवलप लेना है। एनवलप में आपके सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, प्लस आपका जो पोस्टल ऑर्डर रहेगा 500 रुपये का, वो आपको अटैच करके एक खाली एनवलप लेना है। उसके ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस भी ट्रेड के लिए आवेदन कर रहे हो, और ये सभी चीज़ें डाल के आप इन्हें भेज दोगे नीचे दिए हुए एड्रेस पर। मैं बता दूंगा कहाँ भेजना है। एक चीज़, अगर आप एक से ज़्यादा ट्रेड के लिए आवेदन करते हो तो भैया आपको अलग अलग एप्लीकेशन भेजना होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही एप्लीकेशन में सारा आप नाम लिख दोगे। ठीक है। अगर आप अगर आप किसी भी दूसरी ट्रेड के लिए आवेदन करते हो, एक से ज़्यादा मल्टीपल ट्रेड के लिए आवेदन करते हो, तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर सेपरेट ट्रेड फॉर द सेपरेट एनवलप में आपको भेजना होगा। ओके।
एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको भेजना है वो स्पीड पोस्ट के थ्रू ही आपको भेजना होगा। कहाँ भेजना है? वो भेजना है आपको सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस 134A SK ए हाई मार्ग वर्ली मुंबई। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन जाना है। लास्ट डेट से पहले पहले आपको पहुँच जाना चाहिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म। और आपको जो डीडी बनेगा वो भी इसी के फेवर में बनेगा। अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाओगे वो पूछेंगे भैया डीडी किसके फेवर में बनाना है, डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में बनाना है, तो आपको इसी के फेवर में आपको ये बनाना है आपका आईपीओ। जॉब लोकेशन भी आफ्टर द सिलेक्शन महाराष्ट्र के अंदर रहेगी, लेकिन ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है, पूरे भारत से कहीं से भी आवेदन आप कर सकते हो। आई होप गाइस वीडियो कंटेंट आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आने वाले नई अपडेट्स के लिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने दे दिए हैं इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक। ठीक है, तो धन्यवाद मित्रों, मिलता हूँ एक नई भर्ती की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।